भैया मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दिल में कुछ था, सोचा कि आपके साथ बात करूँ। पहले मैं सबसे पहले वेलकम डिसीजंस जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो वेरिफिकेशन के बारे में, जो हमारी पार्टी की हर हमेशा डिमांड रही है, पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में एक डिसीजन जो आ गया हाई कोर्ट, पहले हम वेलकम उसका करते हैं। बाकी 35A और 370 हर हमेशा हमारी पार्टी के मंशूर में था, मंशूर में है, मंशूर में रहेगा। हमने माजी में भी असेंबली में उसकी बात की है और इंशाल्लाह आने वाले जो सेशन है उसमें हमारे कायद सजाद साहब उसकी बात करेंगे। तो मैंने आज सोचा कि आपके साथ कुछ दिल में कुछ है, सोचा कि आपके साथ डिस्कस करूं। आपको बताएं कि पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 में हो गए, जिसमें इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब कामयाब हो गए। तो इंजीनियर रशीद साहब की जो हिस्ट्री रही है सियासत की, वो राजशुमारी है, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जो रिलीज के बारे में उसने बात की है, रेजोल्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में उसने बात की है। और हमें ये लगता है कि उसकी जो भी बात थी वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी, जो नौजवानों के बारे में उन्होंने हर हमेशा उसकी बात की है, जो उसके जैसे उसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात थी। असेंबली इलेक्शन के जब वो कामयाब हो गए, असेंबली इलेक्शन उसके बाद कुछ चंद महीने के बाद हो गए, जिसमें हमें लगता है कि उसे उस वक्त रिलीज किया गया, तो मैं क्योंकि एक ड्रामे के बारे में, एक जो फेक हीरो उसका जो उसको लक़ब दिया गया है, फेक हीरो का वो किरदार निभाने के लिए बाहर इलेक्शंस में आ गए। हमारे खिलाफ जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे एक अजीब कैफियत हो गई, ये आ गई कि मैं हैरान हुआ था कि इंजीनियर रशीद साहब के पीछे कौन सी शख्सियतें, कौन सी ताकतवर शख्सियतें हैं जिनके साथ मैं इलेक्शन लड़ता हूं। मुझे इल्म था, इलेक्शन में भी इल्म था, लेकिन इस बात का कभी मुझे वहम गुमान नहीं था कि मेरे खिलाफ इतनी साजिशें की जाएगी कि मैं जो इलेक्शन में जो मेरी कामयाबी तय थी उसे हार में तब्दील किया गया। बहरहाल इलेक्शंस हो गए। जिस बंदे ने पार्लियामेंट इलेक्शंस में हर किसी कोने बारामूला और कुपवारा में लीड ली थी, महज वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए, वो भी एक 1200-1300 वोटों से। तो एक मुझे लगा कि एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्पिरेसी थी, वो मेरे खिलाफ थी असेंबली इलेक्शंस में, जो मेरे खिलाफ थी। जब इंजीनियर रशीद साहब रिलीज हो गई जेल से, जब रिलीज हो यहाँ आ गए थे, तो उसके बाद उन्हें अपना किरदार जो उन्होंने निभाया बखूबी अपने पार्लियामेंट में, अपना असेंबली में किरदार एक निभाया, लेकिन कामयाब नहीं हो गए। लोगों को जो पता लगा था अब तक लोगों का क्या हाल है, अब जब वो वापस जेल में चले गए, अब कुछ दिन पहले ये खबर आ गई कि वो भूख हड़ताल पे। हमारे कायद साहब सजाद साहब ने भी उस पर चिंता कि हमने कहा कि हम, क्योंकि ये जब भी किसी कहीं भी नाइंसाफी होती है, हमारे कायद इसके बारे में बात की, हमारी पार्टी की तरफ भी स्टेटमेंट आ गई। लेकिन जब इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट में आ गए, तो हमें कहीं नहीं लगा कि वो जेल से आ गए। हमें 100% ये श्योरिटी है कि इसे किसी होटल से ला गया। इंशाल्लाह तंदुरुस्त लग रहे थे, बात उन्होंने की, लेकिन जो बात उन्होंने कश्मीर रिजोल्यूशन की बात की, जो उन्होंने राजशुमारी की बात की, जो उन्होंने बार बार यहाँ कश्मीरियों को पता नहीं कितने 100 बच्चों को यहाँ FIR लगाए, जो इन्हें इमोशनली लोगों को सड़कों पे चलाने की बात हो गई, या कहीं भी जो उन्होंने लोगों के साथ इमोशनल ब्लैकमेल की। हमें लगता है कि हमें ये लगा कि इंजीनियर रशीद ने जिसके लिए उसके वोट लोगों ने कामयाब वोटों से कामयाब किया, वो उसका एजेंडा में नहीं था, वो उसके अगेंस्ट हो रहे थे। अब हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ देखे, मेरी जो सियासत है वो है, मेरे वालिद साहब ख्वाजा मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी साहब एक कदावर सियासतदान कुपवारा के रहे हैं। वो 2 बार MLA थे, MLC थे, बहुत एक कदावर एक सियासत यहाँ, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे PDP का दौर था, एक उन्होंने अपना, मुझे पता है, मैं सियासत बैकग्राउंड से आया, मुझे पता है सियासत के। हमने 2008 में जब इंजीनियर रशीद से इलेक्शन हारा, मैं लोगों में रहा। 2014 में मैं लोगों के साथ रहा, हमें पता है लोगों में क्या। लेकिन अब हमने हर हमेशा कोशिश की यहाँ डेमोक्रेसी को साथ देने की। 50 साल से हम डेमोक्रेसी के साथ साथ हैं,
ये हमारी कोशिश है कि यहाँ लोगों के काम भी हो जाए, लोगों के जो मसाइल है उनका वो भी उसका भी अजाला हो जाए। लेकिन अगर डेमोक्रेसी ये है, अगर डेमोक्रेसी है किसी शख्स को एक हीरो, आप फेक हीरो की आइडेंटिटी देते हैं, कल इलेक्शंस आने वाले हैं, आप उसको ड्यूरिंग इलेक्शंस पे डालते हैं। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से बहुत बड़ा इल्तिमास करता हूं, अगर इंजीनियर रशीद को उनको रिलीज करना है वो करे, लेकिन कल इलेक्शन के दौरान मत उसे रिलीज करे। को जो उनका फेक हीरो है वो टैग दे के उसको आप रिलीज मत कीजिएगा, क्योंकि हम भी डेमोक्रेसी पे हम भी यकीन करते हैं। हमने शुद्ध मदद से इलेक्शन लड़ा, हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम लोगों के साथ हैं। लेकिन खुदारा कश्मीरियों को बहुत सारा धोखा लगा है अब तक। कश्मीरियों को अगर कोई जाहिर दुश्मन होगा उससे भी धोखा है, कश्मीरियों को उनसे धोखा जो अपने है। अगर सियासत को जो सियासत का यह मुद्दा मकसद है वो चेंज हो गया, लोगों को एतबार उठा है सियासत पे, क्योंकि कल ही आप पंचायत इलेक्शन, कोई और इलेक्शन होगा, गवर्नमेंट बनानी होगी, आप किसी को वहां इलेक्शन के दौरान में डाल दो। अगर है कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा है उसी हिसाब से चले, नहीं है तो कुछ लोग इसको रिलीज कीजिएगा। अब ये क्योंकि ड्रामा खत्म हो गया, लोग जानते हैं मसला क्या है। तो मेरे ख्याल में मैं एक बार और कहता हूं, मैं उन जो ताकतवर उसके पीछे उनको भी कहना चाहता हूं, यहां की सियासत के साथ प्लीज, यहां की सियासत के साथ खेले। यहां हम जो देनादार सियासत, जो हम ये ग्रास रूट सियासत करते, हमें वो करने दीजिए, वरना लोगों को एतबार यहां सियासत। एक बात साहब जानना चाहूंगा, जो यहां से पार्लियामेंट मेंबर गए हैं पार्लियामेंट में, क्या जिस तरह लोगों को उम्मीदें थी, क्या आपको लग रहा है कि वो उम्मीदों पे उतर आए? ड्यूरिंग इलेक्शंस उनका स्लोगन जो था वो था कि मीनारों से आवाज आ जाएगी, राजकुमारी आवाज। कहां वो तो पूरे चले, वो तो पता लगा परसों जब देखे। मैं आपको कहना चाहता हूं, इन्होंने जाके वहां उठाई पार्लियामेंट में टनल। मैं डीडीसी चेयरमैन हूं 4 साल से, हमने गवर्नर साहब से 3 बार अब तक बात की है कि टनल को आप ये जो करना की टनल है इसे, ये अगर डेवलपमेंट के लिए, तो उसका तो डेवलपमेंट का नहीं था, उसका ये हमें ये पूरा लगता है मुसलसल कोई डील हुई है, डील के बारे, वो डील के वजह से वो बाहर आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। इरफान साहब, क्योंकि आपने कहा कि लास्ट टाइम जब इलेक्शंस थे तो उनको रिलीज किया गया था, और अभी जब उनको कस्टडी पेरोल मिला है, तो क्या आप उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं? हालांकि अगर पिछले इलेक्शंस की बात करें तब शायद आपका कहना मुनासिब होगा, लेकिन आज की जो उनको 2 दिन की डील मिली है, क्या आपको इसके पीछे आपको क्या मकसद लग सकता है? देखिए, ये मकसद किया गया, प्रोपेगेंडा बनाया गया, 12 दिन एक आदमी भूख हड़ताल पे है, और मुझे पता नहीं लगता है ये कौन सा पानी वो पीते हैं कि 12 दिन में वो तो यहां से जो यहां उनकी हालत थी उससे तो बेहतर थे। हम अल्लाह उनको तंदुरुस्त रखे, अल्लाह उनको खुश रखे, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लोगों को बेवकूफ मत बनाए, बस यही मेरी गुजारिश है। लोगों को बेवकूफ मत बनाए। वो तंदुरुस्त लग रहे थे, लगता था कि वो होटल से आए, तो मेरे ख्याल में अब लोगों को हम बेवकूफ बना रहे हैं, इसको हम तो आपका ये कहना है कि वो जो इंजीनियर रशीद साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था कि वो 12 दिन के लिए वो भूख हड़ताल पे थे, दैट वाज टोटली फेक? एब्सोल्युटली। आपके कायद ने उसी पे ट्वीट किया, उसको थोड़ा रिलीज मिलना चाहिए जिस तरह आप बोलते हैं। जब हमारे को कहा गया कि वो भूख हड़ताल पे हमने किया, लेकिन अगर 12 दिन के बाद आप बताओगे, आप जेल से किसी को स्ट्रेट लाओगे पार्लियामेंट में, वो खड़ा हो सकता है? मैं इतना ताकतवर, मेरा वजन जो है 100 के नजदीक है, मैं भी नहीं खड़ा हो जाऊंगा। 45 तो 70 वाला तो हो ही नहीं सकता है। My question is that what do you want to prove by raising questions on this? मैं जो कहने की कोशिश करता हूं वो ये कहता हूं कि यहां तुरम खान किसी को मत बनाइए। अगर आपको इंजीनियर रशीद को छोड़ना है तो डालें, लेकिन अंदर जो आप इलेक्शन के दौरान उसे हीरो बनाने की कोशिश की वो मत कीजिए। तो आपने अभी पार्लियामेंट ये पंचायत इलेक्शंस की बात करें या यूएलबी इलेक्शंस की बात करें तो आपको क्या अंदेशा है इस चीज का कि शायद उनको तब भी रिलीज किया जाएगा? नहीं, वो बात नहीं है। इलेक्शंस आते के इलेक्शंस रहेंगे। मैं पूरा कहता हूं कि डील हुई है, इंजीनियर रशीद साहब की डील हुई है। इंजीनियर रशीद साहब जो बार बार अंदर और बाहर का खेल कर रहे हैं, ये डील है। ये कोई भी लोगों की हमदर्दी नहीं है। उनके खिलाफ अगर उन्हें रिलीज करना होगा, मैं कहता हूं ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, अगर उसे रिलीज करना है इस वक्त कीजिए। इरफान साहब, क्या आपको नहीं लगता कि आप बाय सेइंग दिस थिंग कि आपको नहीं लगता कि आप कोर्ट पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट से ही उनको जो है रिलीज ऑर्डर मिला है?
मैं कोर्ट पे कोई नहीं, मैं ऑनरेबल जो भी कोर्ट का डिसीजन है मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ आप एक आदमी को अंदर और बाहर कह रहे हो। मैंने बार बार इलेक्शन में कहा कि जो गवाह है वो बंद है और जो मुजरिम है वो खुला है। ये इस इकट्ठे किसी के लिए नहीं। मैं कहता हूँ जब जिसका कैंसर भी डिक्लेयर हो गया है उसे रिलीज नहीं किया गया है। अगर ये है, अगर उसमें ये कुछ, इसको कैसे रिलीज? आपका ये कहना है कि पॉलिटिक्स इज बीइंग प्लेड उनके रिहा होने में या उनको बंद रखने में? एब्सोल्युटली पॉलिटिक्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।